लीजिए तो सवाल नंबर 4 में स्वागत है आप सभी सब्सक्राइबर भगवान का। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। जहां जरूरी हो तहां पाई का मान 22/7 ले लेना। ठीक है, जहां जरूरी हो तहां पाई का मान कितना ले लेना, 22/7। ऐसा मैं नहीं, आपका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सब लोग मिलजुल कर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, एक वृत्त का बात कर रहा है तो हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ये रहा आपका वृत्त, अंग्रेजी में इसको सर्कल बोलते हैं, CIRCLE। तो ये सर्कल रहा, इसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है। चलिए भैया चित्र खींचिए। ये केंद्र हो गया O और ये त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, है ना। ये कोण बना है थीटा और OA एक त्रिज्या है, OB दूसरी त्रिज्या है और A से B तक चाप की लंबाई है जिसको L से डिनोट किया जाता है, जो कि 22 सेंटीमीटर दिया गया है। A से B के बीच का जो डिस्टेंस है या लंबाई है जो कहिए, है ना, वो है 22 सेंटीमीटर। यानी चाप AB की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, केंद्र पर जो कोण बना वो थीटा है। हमें थीटा को डिग्री में निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये जो सेंटर पे थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है, वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण जो बनता है वह L/R के बराबर होता है। वह किसके बराबर होता है स्टूडेंट? L/R के बराबर। अब आप L का वैल्यू जान रहे हो, L का मान 22 दिया हुआ है और R मतलब त्रिज्या का मान 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि R बराबर 100 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में कहा है, त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं, रेडियस होता है इसका अंग्रेजी, और चाप की लंबाई को L से सूचित करते हैं जो कि 22 सेंटीमीटर दिया है। अब हम जानते हैं कि थीटा बराबर L/R होता है। L का मान 22, R का मान 100 डाल दिए। अब इसको कैंसिल करिएगा तो 11 दूना 22, 50 दूनी 100, तो 11/50 कौन चीज़? रेडियन। अब 11/50 रेडियन आया, लेकिन हमें तो इसका आंसर डिग्री में डिमांड किया गया है। तब 11/50 रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, चूँकि पाई रेडियन का जो कोण होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए 1 रेडियन का जो कोण होगा वह 180/पाई डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए 11/50 रेडियन, 11/50 रेडियन का जो कोण होगा वह 180/पाई गुना 11/50। 0 से 0 काट दीजिए। चलिए अब इधर आ जाइए। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 22/7 देने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 18 इस पाई का वैल्यू 22/7 गुना 11/5। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 18 गुना 11 गुना 7 अब बटा 22 गुना 5। तो 11 दूना 22 चला जाएगा और 2 9 18। अब 9 सते 63/5, 63/5 डिग्री हो गया। चाहे तो हम आंसर इतना पर छोड़ सकते हैं, लेकिन किताब में आंसर इतना में नहीं देता है। किताब को डिग्री और मिनट सेकंड में आंसर चाहिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि किताब से आपका आंसर टच हो जाए। तो एक रफ करना है, क्या करना है स्टूडेंट? अब एक रफ करना है। चलिए तो रफ करते हैं। 5 से 63 को भाग लगाते हैं, तो 5 एकम 5,
6 में 5 घटा 1, ऊपर से 3 आया, 5 दूनी का 10, 13 में 10 घटा 3। अब तो 5 से 3 में लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, शेष को 60 से गुना करके इसको बढ़ा देंगे। तो 36 18 180। अब हम 5 से फिर 180 को भाग दे देंगे, तो 5 तिहाई का 15, और 18 में से 15 घटेगा 3, ऊपर से 0, और 5 छक 30, 5 छक 30 ये कट गया है पूरा पूरा। तो यहाँ पे आपका पहला जो भागफल आया है स्टूडेंट 12, वो हुआ डिग्री, और दूसरा जो भागफल आया है 36, वो हो गया आपका क्या, मिनट। सेकंड की नौबत भी नहीं आई यहाँ पर। अगर और वहाँ शेष बचता है यहाँ पे, तो उसको फिर 60 से गुना करके फिर 5 से भाग देते, लेकिन ये मिनट तक ही सीमित रहा, इसीलिए आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट।